आमिर खान साहब, T20 वर्ल्ड कप की क्या हिस्ट्री है, इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा हमारे नाज़रीन। सबसे पहले तो राब्ता टीवी देखने वाले सब लोगों को मेरी तरफ से सलाम है और कहना ये चाह रहा हूं कि पाकिस्तान जो है इस T20 वर्ल्ड कप में अपने आर्च राइवल 24 अक्टूबर को मैच खेलने जा रहा है। लेकिन इससे पहले T20 की बात की, जैसे सलाह साहब ने, T20 वर्ल्ड कप जो है वो 2007 में पहला वर्ल्ड कप जोहान्सबर्ग में हुआ और पाकिस्तान के साथ बहुत सी यादें वाबस्ता है। 2007 वर्ल्ड कप में मुसबाल हक की वो लास्ट शॉट जो 4 रन पाकिस्तान को चाहिए थे, पाकिस्तान वो मैच हार गया और 2007 वर्ल्ड कप का सेरा जो है वो 2007 वर्ल्ड कप जीता इंडिया ने। 2009 वर्ल्ड कप बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप था जिसमें यूनुस खान ने वो पाकिस्तान को वो यादें वाबस्ता है कि जो हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि यूनुस खान ने मौका दिया, शाहिद अफरीदी की बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, सईद अजमल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और पाकिस्तान 2009 वर्ल्ड कप का चैंपियन करार पाया। उसके बाद 2010 में जो वर्ल्ड कप हुआ वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप था जिसमें इंग्लैंड ने कामयाबी हासिल की। 2012 वर्ल्ड कप जो है उसमें वेस्ट इंडीज कामयाब हुआ। 2014 वर्ल्ड कप जो है श्रीलंका ने जीता और 2016 वर्ल्ड कप यानी डिफेंडिंग चैंपियन इस वक्त वेस्ट इंडीज है। 5 साल से वर्ल्ड कप नहीं हो सका और सलाह साहब मैं आपको एक बात बताया चलूं कि 2016 के बाद अब 5 साल बाद जब ये वर्ल्ड कप होने जा रहा है तो इससे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं तमाम कंट्रीज के लिए। डिफेंडिंग चैंपियन वेस्ट इंडीज। अच्छा सर, पाकिस्तान इंडिया का मैच है इंशाल्लाह 24 अक्टूबर को, कैसे देखते हैं पाकिस्तान और इंडिया की बॉलिंग का? अगर हम मवाजना करें तो क्या उसको किस तरीके से देखते हैं? आई वुड से सलाह साहब देख, बोथ बॉलिंग साइड्स आर वेरी स्ट्रांग। अगर हम बात करते हैं इंडिया के हवाले से तो इंडिया में आप देखें तो 2 Bs और 2 S है। भुवनेश्वर कुमार उनके बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं और जिसमें बुमराह बहुत ही अच्छे फास्ट बॉलर हैं। और अगर बात करते हैं शामी की और शेरदिल, ये भी बड़े अच्छे बॉलर हैं। रविंद्र जडेजा बहुत ही अच्छे स्पिनर हैं और रविचंद्र अश्विन को टीम में दोबारा शामिल किया है। महेंद्र सिंह धोनी को उन्होंने अपना मेंटोर बना लिया है। इसके बाद उनकी टीम की बॉलिंग स्ट्रेंथ काफी है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बॉलिंग साइड पे आते हैं तो पाकिस्तान की बॉलिंग भी किसी से कम नहीं। शाहीन शाह अफरीदी को देख लें आप जी, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन T20 इंटरनेशनल। उसके अलावा मोहम्मद वसीम जो है जूनियर जो हैं बहुत अच्छे 20 साल खिलाड़ी है और बहुत ही अच्छे फास्ट बॉलर की सूरत में नजर आए हैं। हारिस राउफ लाहौर से ताल्लुक रखते हैं, बहुत अच्छे पेस बैटरी में पाकिस्तान के लिए बहुत स्ट्रांग। हसन अली बहुत अच्छे फास्ट बॉलर है। अगर स्पिनर्स की बात करते हैं तो दोनों स्पिनर शादाब खान और इमाद वसीम बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं और मोहम्मद नवाज को तो मौका मिलने का चांस नजर नहीं आता क्योंकि 6 खिलाड़ी हैं और हफीज भी प्ले में कर सकते हैं। हफीज को मौका दिया जाएगा अगर बॉल करें। बॉलिंग के हवाले से कंपैरिजन करते हैं तो आई बिलीव दोनों साइड बैलेंस है। कोई भी ऑन डे जो बेहतर परफॉर्म करेगा बॉलिंग वही, और ये स्पिन ट्रैकी विकेट्स है और इसमें दुबई में पिचेस जो है वो स्पिनर को ज्यादा जो है बेनिफिट देती है। मैचेस भी 7 बजे हो रहे हैं, ड्यू फैक्टर भी काउंट करेगा, लेकिन दोनों टीम की बॉलिंग जो है वो बैलेंस है। अच्छा सर, बैटिंग का अगर तजिया करें तो पाकिस्तान की बैटिंग हमेशा से कमजोर रही है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान इंडिया को कैसे आप देखते हैं? सलाह साहब मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की बैटिंग जो है ना बाय ऑल मींस फार बेटर देन द इंडिया। रीजन ये कि इंडिया में अभी नए खिलाड़ी शामिल हुए। ईशान किशान जो है एक नया बैट्समैन आया है, बहुत ही उसने आपने देखा कि अभी वार्म अप मैचेस में इंग्लैंड के खिलाफ उसने 70-80 ऑड रन की इनिंग खेली। बहुत ही अच्छा हार्ड हिटिंग बैट्समैन है और अच्छा विकेट कीपर भी है। उसके अलावा जो है पंत जो है उनका विकेट कीपर वो भी बहुत अच्छा है। और अगर बात करते हैं विराट कोहली की, रोहित शर्मा की, KL राहुल की, तो सारे के सारे बड़े, और फिर हार्दिक पांड्या बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं उनके पास, तो उनकी बैटिंग लाइन बड़ी स्ट्रांग है। अगर पाकिस्तान की बैटिंग की बात करते हैं तो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हफीज, शुएब मलिक, उसके बाद हैदर अली, और हैदर अली के बाद हमारे पास फखर जमान, और अभी मुझे लगता है कि आसिफ अली को मौका नहीं मिलेगा। इन 6 खिलाड़ियों को अगर हम कंपैरिजन करते हैं इन 6 खिलाड़ियों से तो मैं समझता हूं दोनों साइड्स की बैटिंग लाइन बड़ी स्ट्रांग है। लेकिन फिर वही बात है, ऑन डे विकेट को कैसे रीड करते हैं, किस तरीके स्ट्रेटेजी हमारी जो है थिंक टैंक बनाता है और स्ट्रेटेजी को कैसे फॉलो करते हैं, हाउ दे कैन परस्यू दैट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे फील्डिंग हमेशा से जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है T20 के अंदर। दोनों टीमों की फील्डिंग को कैसे देखते हैं? सलाह साहब 33% जो है किसी मैच की विनिंग में मैं समझता हूं फील्डिंग का रोल होता है, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग। फील्डिंग में पाकिस्तान इंडिया से अगर देखा जाए तो इंडिया एज रखता है। इंडिया इसलिए एज रखता है कि इंडिया में फील्डिंग प्रैक्टिस और फील्डिंग के हवाले से उनके कोचेस ने बहुत अच्छा काम किया है। इंडिया जो है वो कम से कम 20-30 रन जो है वो सेव करता है एक मैच में। इस वजह से पाकिस्तान अगर इंडिया टारगेट देता है 160 तो पाकिस्तान को अराउंड 180-190 रन चेज करने हैं। इट्स नॉट लाइक 160 दे आर चेजिंग। आई बिलीव दैट they have got the skills, they have the talent, but only thing which Pakistan is missing is the fielding. पाकिस्तान में फील्डिंग एप्टीट्यूड कभी भी नहीं रहा। रीजन ये है कि पाकिस्तान में फील्डिंग को इतनी
प्रेफरेंस नहीं दी जाती। मैं समझता हूं कि अगर सही मानों में इन्होंने परफॉर्म किया, पाकिस्तान ने सही फील्डिंग की और कैचेस विन द मैचेस, बड़ी ओल्ड कोटेशन है, बट इफ दे रियली परफॉर्म इन अ बैटर इन एप्रोप्रिएट मैनर, पाकिस्तान कैन कंपीट इंडिया इन दिस वर्ल्ड कप। ऑल्दो पाकिस्तान कभी जीता नहीं है, लेकिन इस दफा T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान बहुत टफ टाइम देने जा रहा है, एंड आई बिलीव दे गोना विन दिस मैच। अच्छा सर, पाकिस्तान के जीतने की आपकी नज़र में कितने फीसद उम्मीद है? I will go for 60-40. Pakistan is having a 60% chances because of the condition. कि राब्ता के साथ आप जिस तरह ने आपने राब्ता जोड़ा हुआ है, जिस तरह से आप कनेक्टेड है राब्ता के साथ, इसी तरह से कनेक्टेड रहिए, क्योंकि राब्ता टीवी आपके लिए हमेशा ये बताता रहेगा, आपको हमेशा ये बताएगा कि कौन सी टीम जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रही है। और ये बड़ा सलाउद्दीन साहब का बहुत ही एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिशिएटिव, आई रियली अप्रिशिएट इन दिस रिगार्ड राब्ता टीम।